जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आजादी टीवी चैनल। दोस्तों, आरक्षण के संदर्भ में पूरे भारत देश में जो चर्चा चल रही है, काफी विरोध चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो निर्णय का काफी एससी एसटी के संगठन काफी विरोध कर रहे हैं। और यह विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो कोटा है, जो सरकार ने निश्चित किया, उस कोटे में से भी एक ऐसा कोटा अलग से बनाने का उनका अभियान है कि जो लोग निचले तबके के लोग हैं, जो उनको कोई अधिकार नहीं मिले। तो दोस्तों, यह बात सोचने की, अधिकार नहीं मिले हैं इसलिए कोटे में से सब कोटा देना जरूरी नहीं है। आपके पास सवर्ण जातियों के पास में जैसा ईडब्ल्यूएस लगा है, ईडब्ल्यूएस, तो उस कोटे में इनको दे दो। आपको अगर आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण देना है और आपने ईडब्ल्यूएस के माध्यम से आपने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है सवर्ण जातियों को, तो इनको भी, जो लोगों का आप विकास करना चाह रहे, बहुत ज्यादा आपको दिलचस्पी उन लोगों से जो अनुसूचित जाति का एक भाईचारा बना हुआ एक समुदाय है और उसको भी अनुसूचित जाति के लोग उसको मार्गदर्शन करते, मगर वो अपने आप को भी अनुसूचित जाति का जो विकसित समाज है उसके साथ में वो अपने संबंध और रिलेशन बना के नहीं रखना चाहता है, वो अपने से अलग मानता है। और वो अलग रहने के कारण उसके ऊपर वो समस्या आके खड़ी हो गई कि वो लोग किसी सही मार्गदर्शन में अपना विकास नहीं करना चाहते, वो सिर्फ अलग अलग रखकर अपने आप को अलग महसूस करते हैं और फिर उनके साथ न रहने के कारण भी एक हो सकता है। तो दोस्तों, वो गरीबी का कारण है। अगर सरकार ये चाहती, सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए और इनको कोटे में से भी सब कोटा मिलना, तो कोटे में से सब कोटा न देने से अच्छा जो लोग ये चाहते कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की भलाई होनी चाहिए, जो निचले तबके के लोग हैं, तो उनको ईडब्ल्यूएस में भी आप शामिल कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में भी आप शामिल करते, क्योंकि आपको आर्थिक आरक्षण की बात करते हो तो आप उसको आरक्षण दे सकते हो। उस आरक्षण के खिलाफ कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति उसका विरोध नहीं करेगा कि अगर आपको आर्थिक आधार पर उनको देना है तो आप उनको दे सकते हैं। मगर जो अनुसूचित जाति का जो कोटा है, जो 15% का जो कोटा है, उस 15% कोटे में से जो भी आप उनको अलग से इसी कोटे में से अलग दोगे, तो जो 15% का जो कोटा है वो अपने अनुसूचित जाति जनजाति के सामूहिक रूप से उससे तो वो कभी भी वो अपने हक अधिकारों को दूसरे भाग में विभाजित नहीं होने देगा। यह भी, इतना भी वो समाज जागरूक है। मगर जो लोग इसका कुछ स्वागत करने की बातें करते, क्योंकि स्वागत किसी ने नहीं कर रहा है कि भी किसी भी अनुसूचित जाति के निचले तबके के लोगों को यह पता ही नहीं कि असलियत क्या है। मगर इसका काम इस देश के मनोवादी ब्राह्मणवादी मीडिया और कुछ आरएसएस के संगी इनके अंदर जाकर ये प्रचार कर रहे हैं कि देखो, आपके ही लोग हैं और ये आपका विरोध कर रहे हैं। आपको सरकार ने और हमने, सरकार ने अर्थात भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आपको कोटा मिल रहा है, ये लोग आपका विरोध कर रहे हैं। तो ये विरोधों में भी विरोधाभास पैदा करने का काम उस समुदाय में जाके कुछ लोगों को समझा रहे, और इसीलिए फिर वो लोग भी टीवी चैनलों के कुछ लोगों के पास में संपर्क में आके ये कहते कि नहीं, हम इसका तो स्वागत करते हैं। इसका मतलब है कि इस देश में एक ही समुदाय के लोग एक निर्णय का विरोध करेंगे और एक निर्णय का कुछ ही लोग उसी का स्वागत करेंगे। अर्थात दो विचारधारा निर्माण करना इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था है। और इस समुदाय में आरएसएस के लोग और आरएसएस के कुछ लोग ये चाहते हैं कि इनका भला हो। तो आपको ये समाज के प्रति दिलचस्पी कब से जागी है? आपको सिर्फ उनको हिंदू बनाकर जो लोग जागरूक लोग हैं उनके विरोध में बहकाने का आप अभियान चलाना चाहते, ताकि आप उनकी अपनी स्नेहता जोड़ने का काम करोगे, ताकि आप उनको ये महसूस करोगे हम आपके स्नेही हैं, आप हम जो बोलेंगे ऐसा करो, फिर आपके हाथ में हथियार देंगे और फिर ये जो लोग आपके विरोधी है और फिर इनके ऊपर आप हमला करो। क्या इसलिए आप जागरूक करना चाहते हो उन लोगों को? यही काम इस देश में हो रहा है। तो दोस्तों, यह बात समझने की बहुत जरूरी है। एससी एसटी कोटे के अंदर में फिर से सब कोटा होना ये बिल्कुल गैर कानूनी है और संविधान के विरोध में है। और जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजों ने ये निर्णय दिया, यह निर्णय देश को, समाज को बांटने का है। अगर आपको देना ही है, इस समाज का विकास करना है, तो ईडब्ल्यूएस कोटे में आप उसको सबमिट कर सकते, उनकी जातियां क्यों वहां आपको तकलीफ हो रही, आप वहां करो। और आपका जो 51% का जो कोटा है, जो सारे के सारे जनरल कैटेगरी के लोग जो कोटे के अंदर फिक्स बैठे हैं, जैसे सचिवालयों में और बड़े बड़े आईएएस आईपीएस आरआईएस अधिकारियों के रेंज के जो लोग बैठे हैं, आप उस कोटे में इनको दे दो ना।
जो एकदम निचले तबके के जो लोग हैं, जिनको आप ये चाहते हैं कि इन गरीबों का विकास होना चाहिए, तो उस कोटे को आप फाइनल करो, आपके साथ में उनको ले लो, कोई ना नहीं करेगा। अगर कोई अनुसूचित जाति के निचले तबके का विकास होता है, तो ये सब कोटे में से सब कोटा क्यों देना चाहेंगे आप? आपको देना है तो आपको देना चाहिए कि जो 51% आपके पास कोटा बिल्कुल फिक्स है, 3.5% ब्राह्मण और टोटल जनरल कैटेगरी को लेकर अगर माना जाता है, तो सवर्ण समुदाय 15% संख्या में अपना पूरा अधिकार जमा कर बैठा है, और वहां पर 90% अधिकार आपने जमा के बैठा है, तो वो उस कोटे में आप दो, आप अपने कोटे में उनको जितना विकास करना है उनका विकास करो, कोई रोकेगा नहीं, कोई आपका विरोध नहीं करेगा। मगर जो जातियों को पहले से ही कोटा फिक्स है, उस कोटे में से भी अगर आप देना चाहते तो ये बात जरूर है, चाहे आप इसको धर्मवादी बोलो, राजनीति बोलो, या आरएसएस की जाति तोड़ो, जातियों में बंटवारा करना, यह ब्राह्मणवादी सोच हो सकती है। यह लोग आज जाग रहे, समझ रहे हैं, और इस देश में जब तक के ये विवाद चलता रहेगा और आपस में बंटवारा होता रहेगा, इस देश में कभी भी एससी एसटी ओबीसी का भला नहीं होगा। तो दोस्तों, इस देश में ब्राह्मणी व्यवस्था को समझना होगा, इस देश के धार्मिक जो संगठन है उनको समझना होगा। वो लोग अपने आप को कभी अपना नहीं मानेंगे। आपको एक मंदिर में जाने से, इस देश के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को मंदिर में से जाने से रोका जाता है, मटके का पानी पीने से मारा जाता है, मूछ रखने से उसको गर्दन काटी जाती है, अच्छे कपड़े पहनने से उसको पीटा जाता है, घोड़ी पर बैठने से उसको मारा जाता है। आज ये समुदाय अनुसूचित जाति के लिए इतना समर्थन में आ रहा है, जो निचले तबके को आरक्षण की बात हुई है, इतना दिलचस्पी ये समाज को मिल रही, और ये दिलचस्पी बता रहे, जता रहे, ये झूठी दिलचस्पी है। और यह बहुत से संगठन, और यहाँ पर जो अभी बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो आ रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के और बहुजन समाज के जो जागरूक लोग, यो यूट्यूबर्स जो लोग हैं, जो वीडियो बना रहे हैं लोगों उनको जागरूक करने के लिए, तो उसमें कुछ कोई मिश्रा, कोई शर्मा, कोई पाठक, कोई पांडे, त्रिवेदी, दुबे, चौबे, छब्बे, भार्गव, मुखर्जी, बैनर्जी, चटर्जी, ये सारे लोग उनके समर्थन में बात कर रहे हैं। जो निचला तबक्के के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनको हम अलग से कोटा देंगे, उसका समर्थन में लगे हैं। तो हमारा मानना है कि आपका समर्थन बहुत जरूरी है, मगर आपके 51% जो कोटा है, 51% जो कोटा है, जो अनारक्षित कोटा है, आरक्षित कोटा तो ओबीसी एससी एसटी को है, पर अनारक्षित कोटा है, उसमें आप इनको दो, आपको आपकी दिलचस्पी का पता चलेगा। आपके जो ज्यादा से ज्यादा अधिकारी वर्ग है, जो आईएएस, आरआईएस, आईपीएस, एआरआईएस जो लोग हैं, मैनेजर है, डायरेक्टर है, ऐसे कोटे में इन लोगों को आप दे दो, फिर पता चलेगा कि हाँ, अर्थात ईडब्ल्यूएस में भी आप दे सकते हो, कौन ना बोलता है, पर आप सब कोटे में से सबको कोटा देना, यह बाकायदा विभाजन नीतियों का परिणाम होगा, और आने वाले समय में यह एक समुदाय दूसरे समुदाय से अलग हो जाएगा, और ये अनुसूचित जाति जनजाति की जो शक्ति है, उस शक्ति को कमजोर करने का काम इस देश की धार्मिक व्यवस्था के साथ में जुड़े हुए और ब्राह्मणवादी संगठन अर्थात आरएसएस के साथ में जुड़े हुए, और ये जो न्यायाधीश बैठे हैं, वो न्यायाधीशों के ऊपर भी इस तरह से कुछ दबाव हो, या तो वो उस विचार से सहमत है कि इस देश में समाज आपस में बढ़ता रहे। दोस्तों, यही एक बात है, और इसलिए ऐसे ऐसे जो निर्णय आ रहे हैं, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आ रहे हैं, और अनुसूचित जाति और जनजाति के और ओबीसी को लेकर ही ये ज्यादा से ज्यादा निर्णय आ रहे हैं। एट्रोसिटी एक्ट, वो भी अनुसूचित जाति के संदर्भ में इन्होंने चर्चा की, उसको कमजोर करने की कोशिश की थी। आज अनुसूचित जाति के और जनजाति के कोटे में से सब कोटा बनाना, यही इनको नजर आता है। इसका मतलब यह है कि इसके प्रति ये बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है। तो गंभीर होने के दो प्रकार है। गंभीर होने का मतलब है कि इनको कोटे में से खत्म करना, या तो इनके आरक्षण के ऊपर हमला करना, या तो इन लोगों को कमजोर बनाकर रखना, यह एक हो सकता है, या तो इनको बहुत ज्यादा दिलचस्पी, हमदर्दी है। तो हमदर्दी का अर्थ यह भी नहीं। फिर ऐसा है तो वो भाइयों को, जो अनुसूचित जाति के लोगों को आप अपने जो कोटे उनमें दे दो। और दूसरी बात चर्चा होती कि एक अनुसूचित जाति का या ओबीसी का
व्यक्ति जिसके घर में एक बार जिसको आरक्षण का लाभ मिला उसको कभी आरक्षण का लाभ नहीं मिले, वो परिवार में दूसरी पीढ़ी को नहीं मिले, तो हम इस बात में तो सहमत तब होंगे कि एक मंत्री, ब्राह्मण का मंत्री, एक क्षत्रिय मंत्री जब अपना मंत्री बन जाता है तो फिर उसके परिवार में दूसरा कोई राजनीतिक मंत्री या राजनीतिक अधिकारी नहीं बनना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अगर कोई मिश्रा का बेटा फिर से कभी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनना चाहिए, हम भी ये चाहेंगे। तो क्या इस बात को आप मंजूर करेंगे? तो आप कहते कि नहीं नहीं, यहाँ तो योग्यता के आधार पर होता है। तो इस देश में योग्यता लायक बनने के लिए आपने मौका दिया किसको? इस देश के बहुत से अनुसूचित जाति जनजाति में सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक योग्य लोग हैं, मगर वह अनुसूचित जाति और जनजाति के होने के नाते वह आपके बराबर चलने देना वह आपके पेट में दर्द के बराबर है, इसलिए आप उनको कभी भी स्वीकार नहीं कर रहे। यह बात देखने की है, यह समझने की बात है, और यह बात समझ रहे हैं इस देश के बहुजन समाज के लोग। तो यह बात समझने की है, इस देश में ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी संख्यांक, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसी और जैन, इनकी आज़ादी 84% है, 84% है। तो ये इनके सारे अधिकारों के ऊपर ये 15% लोग अपना अधिकार जमा कर बैठे, तो वो 15% लोग 84% अधिकारों के ऊपर अपना कब्जा जमा कर बैठे हैं। तो उन लोगों को भी यह बात माननी होगी कि आपके घर में अगर एक बार आईएएस बना है तो फिर आपको आईएएस नहीं बनना चाहिए। एक शर्मा के घर में अगर कोई पुलिस अधिकारी बनता है तो फिर उसको पुलिस अधिकारी, फिर ये एक नियम सबके लिए होना चाहिए। क्यों ये नियम नहीं होता है? और दूसरी बात, अगर आपको एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण का विरोध करना है और ऐसा लगता है कि आपको यह लोग अच्छे नहीं है या तो ये लोग कैपेबल नहीं है, तो आप एक बार इनसे साथ में कंपटीशन में उतर के तो देखो। 85% समाज के जो लोग अगर कंपटीशन में 50% भी फेल हो जाते हैं तो भी 40% लोगों को सीधी नौकरी देने की आपकी ताकत है क्या? वो कोटा देने की आपकी ताकत है क्या? 40% 50% सीधी सीधी उनको आईएएस अधिकारी, सचिव बनाने की, केंद्रीय सचिव बनाने की आपकी हैसियत है? तो दोस्तों यहाँ पर आप कभी सहमत नहीं होंगे। और सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी के कोटे में से सब कोटे के बहाने समाज को बंटवारा करने का अभियान जो इस देश में चल रहा है, यह जातिवादी व्यवस्था के लोग जातिवाद को मजबूत करके रखना चाहते हैं। कोई भी अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति वो नहीं चाहता है कि सब कोटे के जो लिए जो लोग आज बता रहे हैं वो निचले तबके के लोगों का शोषण हो। ऐसा कोई भी अनुसूचित जाति का संगठन नहीं चाहता, अनुसूचित जनजाति का कोई भी संगठन नहीं चाहता है कि हमारे ही अपने अंदर के लोगों का शोषण हो। मगर वह शोषण इसलिए नहीं हो रहा, इसलिए हो रहा है कि वो अपने जो ऊपरी लोग चले हैं, जो लोगों का विकास हुआ, उनके साथ वो जुड़ना नहीं चाहते, वो आना नहीं चाहते, वो अपने आप को दूर रखते हैं। तो ऐसे लोगों का फायदा लेकर आरएसएस ने और ब्राह्मणवादी लोगों ने एक तरकीब निकाली कि ऐसे लोगों को हम एक बाजू ले लेंगे और फिर कहेंगे कि देखो हमने आपका विकास किया, और आपके ही ये जो जाति और बिरादरी के लोग कभी आपके विकास के लिए नहीं सोचते थे, इसलिए इनके साथ आप अपना रिश्ता और आपका भाईचारा रहने से अच्छा है कि आप हमारे साथ रहो और आप हमको हमेशा मतदान के लिए मदद करो। क्योंकि वर्तमान में जो सरकार चल रही है उस सरकार को पता हो चुका है कि सबसे ज्यादा जागरूक कौम अगर कोई है इस देश में तो वह है एससी, एसटी, और यह अपने समय पर, अपने मौके पर अपना जरूर फायदा, अपने हित की बात सोचता है और मतदान करता है। और ऐसे लोगों को लुभाने के लिए ये एक नया फार्मूला दिया गया, ऐसा महसूस हो रहा है, और इसीलिए यह ऐसे निर्णय देकर समाज में विभाजन का काम हो रहा है, ऐसा मानने में कोई हरगिज नहीं। तो दोस्तों यह बात आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। जय संविधान, जय भारत।